गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में पाठ 15 पहली बूंद का आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास कार्य में आपको उपमा अलंकार की पंक्तियाँ ढूंढकर कविता में से लिखनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जब दो भिन्न वस्तुओं की तुलना या समानता की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान है, उसमें सा सी से का प्रयोग होता है। तो हमारी पहली पंक्ति थी, गिरी बूंद अमृत सी आकर। बूंद को किसके समान बताया गया है? अमृत के समान। दूसरी, वसुंधरा की रोमावली सी। वसुंधरा यानी धरती, धरती की रोमावली। रोमावली में रोम चित्रों की, रोम की सी। नीले नैनों सा अंबर। नीले नैन को किसके समान? नीले नैन को यानी आकाश, आकाश के समान बताया गया है। नीले नैनों सा अंबर। अंबर किसके समान बताया गया है? नीली आँखों के समान। काली पुतली सी जलधर। जलधर में बादल। बादल को किसके समान बताया गया है? काली पुतली के समान। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो हमारी कविता की में ये 4 पंक्तियाँ हैं जिसमें उपमा अलंकार है। एक है गिरी बूंद अमृत सी आकर, दूसरा वसुंधरा की रोमावली सी, तीसरा नीले नैनों सा अंबर, चौथा काली पुतली से ये जलधर। अब दूसरा अभ्यास कार्य है, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और संस्कृत जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव रूप कहलाते हैं। तो आपके सामने कुछ तत्सम शब्द दिए हैं जिनको हमें तद्भव रूप में परिवर्तित करना है। प्रथम का पहला, धरा का धरती, नवमिस नया, दिवस मिस दिन, अधर मिस होंठ, धूप मिस घास, स्वर्ण मिस सुनहरी, वृद्धा मिस बूढ़ी। अब है आपके सामने विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए तथा विशेष लिखिए। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष शब्द जो विशेषण शब्द की विशेषता बताए वो विशेष कहलाते हैं। जैसे आपके सामने एक पंक्ति है, पहली बूंद धरा पर आई। तो पहली क्या है आपकी? पहली शब्द जो है वो विशेषण है, और विशेषण शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? बूंद की। तो ये आपका विशेष हो गया। तो पहली बूंद धरा पर आई, पहली विशेषण और बूंद विशेष। नव जीवन की ले अंगड़ाई। नव आपका विशेषण, और विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं? जीवन की। तो जीवन आपका विशेष। हरी धूप पुलकी मुस्काई। हरी आपका विशेषण, और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? धूप की। तो धूप क्या हो गया आपका? विशेष। हरी विशेषण, धूप विशेष। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला। बूढ़ी विशेषण, धरती विशेष। धरती के सूखे अधरों पर। सूखे आपके विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहे हैं? अधरों में होंठों की। तो अधरों विशेष। तो विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जो विशेषण शब्द वह होते हैं जो क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो वो आपके विशेषण हो गया। अब है आपके सामने संदिग्ध वर्तमान में बदल कर लिखिए। संदिग्ध वर्तमान जिसमें कार्य का पूरा न होने की संभावना हो। धरती पे पहली बूंद आई, हमें इसको परिवर्तित करना है संदिग्ध वर्तमान में। धरती पर पहली बूंद आ रही होगी, यानी संदेह है। नव जीवन ने अंगड़ाई ली,
हमें इसको परिवर्तित करना है संदिग्ध वर्तमान में। नवजीवन ने अंगड़ाई ली होगी। धरती से अंकुर फूटा, धरती से अंकुर फूटा होगा। धरती की प्यास बुझ गई, धरती की प्यास बुझ गई होगी या बुझी होगी। अब है पर्यायवाची शब्द। शब्दों को सही मिलान कीजिए। आपके सामने 3 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में कुछ शब्द दिए गए हैं। धरती, आसमान, अमृत, नभ, बादल, बिजली। अंबर, भूमि, नया, सोम, चपला, जलधर, वसुंधरा, आकाश, पीयूष, नूतन, मेघ, दामिनी। आपको पर्यायवाची शब्द का मिलान करना है। धरती भूमि और भूमि का पर्यायवाची वसुंधरा। आसमान अंबर, अंबर का आकाश। अमृत सोम, पीयूष। नव नया, नूतन। बादल जलधर, मेघ। बिजली चपला, दामिनी। तो बच्चों, आज आपने पाठ 15 पहली बूंद का अभ्यास कार्य किया। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।